अगरिया जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और शहडोल में पाई जाती है। यह अन्य राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी फैले हुए हैं। अगरिया शब्द की उत्पत्ति आग से हुई है। आग, जिसका उपयोग मुख्यतः ये लौह अयस्क से लोहा बनाने में करते हैं। इनके मुख्य देवता का निवास धधकती हुई भट्टी में ही माना जाता है। अगरिया प्राचीन काल से ही लौह अयस्क को साफ करके लौह धातु का निर्माण कर रहे हैं। लोहे को गलाने के लिए अयस्क में 49 से 56% वाली धातु होना अपेक्षित माना जाता है, किंतु अगरिया इससे भी कम प्रतिशत वाली धातु का प्रयोग करके लोह निकालने में पारंगत हैं। वे लगभग 8 किलोग्राम अयस्क को 7.5 किलोग्राम चारकोल में मिश्रित कर भट्टी में डालते हैं। भट्टी का निर्माण भी इनके द्वारा ही किया जाता है तथा यह मुख्यतः मिट्टी की ही बनी होती है, जिसे बनाने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं तथा इसे पैरों द्वारा चालित धोकनी जो कि चमड़े से बनाई जाती है, उसका प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा जो हवा निकलती है उससे वो तीव्र आंच पैदा करते हैं। यह लगभग 4.5 घंटे तक चलाई जाती है। इसके बाद आवा की मिट्टी को तोड़ दिया जाता है और पिघले हुए धातु पिंड को निकालकर हथौड़ी से पीटा जाता है। इससे शुद्ध लोहा, जिसे वर्जिन आयरन भी कहते हैं, प्राप्त होता है। इस लोहे से अनेक साज सज्जा के सामान, खेतों के औजार, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि बनाने के लिए अगरिया महारत हासिल है। यह मुख्यतः इनका जीविका का साधन भी है। मॉडर्न लोहा और स्टील उद्योग की तरह ये किसी भी फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं करते। सूखी लकड़ियों और चारकोल का उपयोग कर ही यह लोहा निकालने का कार्य करते हैं। यह विधि अब मुख्यतः कुछ ही क्षेत्र में बची है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। अगरिया की लोहा निकालने की यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बच्चे बचपन से ही इस कार्य को देखते हुए सीख जाते हैं तथा कुछ समय बाद वे इसमें पारंगत हो जाते हैं।
घर है का नाम सुखराम? हाँ। अच्छा, तो अच्छा कितने लोग रहते हैं इसमें? 4 लोग। आप और हम तो सुबह से उठते हैं, हर सुबह से इसी का दुकान लगाते हैं। तो ये बिक जाता है? अब मार्केट ले जाते हैं, हमारे मास्टर लोग यही है। इसके साथ में आप ये बताइए कि आप ये जो बनाए हैं मतलब क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको आप? इस कहना चाहिए क्या काम आती है ये चीज़? जैसे दीपावली त्योहार में हाँ। इसमें दिया जलाने का काम आता है। अच्छा, ठीक। ये शो के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, ये और ये सब रखे, ये भी सब शोकेस के हैं ना? हाँ हाँ। और ये सुन्नी है, और ये छेनी है काटने का, और ये छेद फोड़ने का है। अच्छा, अच्छा अच्छा, उसमें छेद करने का। हाँ, जैसे इसमें छेद करना है, यहाँ ठोकना है, यहाँ छेद करते हैं ऐसे लगाते हैं। इसको लाते हैं डिंडोरी से। ला के बनाएंगे। अच्छा, इनका भी लेना है। जैसे हम लाभ चाह रहे हैं, सरकार से पैसा हम ऐसा लाभ देते चाह हैं, रहे हैं सर। पैसा ऐसा देता तो हम लोहा का खरीद। लाभ चाहिए। अच्छा, अभी कोई फिक्स नहीं रहता, कोई मतलब गारंटी नहीं है कि माल बिकेगा या नहीं बिकेगा? अब तो गारंटी नहीं है सर, इतना लेकिन गारंटी नहीं है। एक हंसिया कितने में जाता है सुखराम? 100 रुपये वो जी है। वो है अच्छा, इसको अच्छा, इसको पीट के इस तरफ से बना देते हैं। बनाते कला अच्छा से कला कहाँ से सीख के आए? कला तो अपना ये वर्षा वर्षा से ही मिला है है सर। सर। पूरा कलाकार अपना ये जो भी अपने हस्तकला का है उसका प्रमाण पत्र वगैरह है आप लोगों के पास? जी सबके जी पास है। है सर। है ना? ले गए थे, अब एक एक गाँव के सभी में ले गए थे, हम लोग नहीं गए थे। तो वहाँ से महिलाएं भी बनाते हैं, वही सीख के देख कर सीखते हैं सर, वही अपने यही घराई में तो हेल्प तो करते हैं ये? करते हैं करते हैं सर। सर, पूरा करते हैं। जैसे चलिए ठीक है। तो अब आप लोग जैसे इसके अलावा और कोई धंधा है? न करते हैं। आप तो जानते हो सर कि यही धंधा करने अगर वाले ये हैं। यही धंधा अगर है। यहाँ का वही है, आप तो खुद सर, साथ आगे जानने और वाले क्या हैं। बना सकते हो और इसके आगे हट करके और कुछ बना सकते हो? धंधा करते हैं। काम परस्ते। चाचा जी आपका तो नाम बता दे। काका आपका आप बताइए, नाम बता। नाम बताइए हैं? फूल सिंह। अच्छे से। कैलाश। जी क्या नाम है? कैलाश। पूरा नाम? पूरा कैलाश। पूरा क्या? सरनेम ये नहीं जानते। कैलाश। जी भैया। सुंदर सिंह परस्ते। जी आप कौन से गांव से हैं? नेवसा। बुद्ध सिंह परस्ते। जी आप भी यहीं रहते हैं? जी जी जी। दीदी जी आपका नाम? मैं ग्राम वर्ग के रहने वाले श्रीमती रामबाई मेरा नाम है। जी आप पढ़ी लिखी हैं? परस्त बात कर। जी आप पढ़ी लिखी हैं? नहीं है सर जी, ऐसा ही है। ऐसे ही साथ थोड़ी में 8वीं दस्तखत कर लेते हैं। अगर कुछ तो बड़े होंगे, पहली बात ही तो ऐसे ही तो 5वीं तक पढ़े हैं, पर दस्तखत जानते हैं आप। मनिया बाई परस्ते। जी आप भी इसी ग्राम की वो हैं रहने वाली? इसी ग्राम से जी अच्छे से बोलिए। सुबह परस्ते। मैं आदिवासी बैगा विकास समिति डिंडोरी के सचिव KS वर्मे। आज हम ये टीम के पास आए हैं जो ये गांव का नाम है बरगा, ग्राम बरगा, विकासखंड समनापुर, जिला डिंडोरी। ये बरगा गांव जो आए हैं हम, जिनके पास आए हैं, ये गांव है। इस गांव में ये अगरिया जनजाति के लोग के पास आए हैं। ये अगरिया जनजाति, इनका काम, मुख्य काम है ये लोहे को गलाना और लोहे से विभिन्न प्रकार की सामग्री को बनाना। जैसे इस तरह से ये सामग्री बनाते हैं। ये सामग्री को ये बाहर से सीख के आए हैं हमारी समिति पर। वहाँ से सीख के आने के बाद ये गांव की ही ज़रूरत की सामग्री पहले बनाते थे, लेकिन जब ये सीख के आए अलग अलग प्रकार का, तो
तो इनको लगा कि हम तो और अच्छे से इसको बना सकते हैं और इसकी मार्केटिंग हो सकती है। तो इन्हीं के टीम के और भी मेंबर हैं जो इसको मार्केट के लिए बाहर लेके जाते हैं, जैसे नागपुर हुआ, जबलपुर हुआ, भोपाल हुआ, हैदराबाद हुआ। ऐसे इनकी टीम से ही इन्हीं के लोग लेके जाते हैं। जो सारे लोग बनाते हैं उसी को इनके लोग बेचने के लिए जाते हैं। इनकी आजीविका इसी से, इनकी परंपरा है, ये आजीविका इसी से चलाते हैं। इनके कुछ ऐसी माल बनाते हैं जो क्षेत्र में ही बिक जाता है। दूसरा कुछ इस तरह से माल बीच बीच में बनाते हैं जो कि ये माल बहुत कम जा पाता है, जिससे इनकी आजीविका उतनी अच्छी से अभी नहीं चल पाती। कि इनको रोजगार के लिए एक मुख्य मार्केट से जोड़ा जाए पहला, और दूसरा इनके लिए बीच में जो भी इनको क्या है अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको प्रधानमंत्री रोजगार है या इसके अलावा और कोई भी ऐसा तंत्र जिनको ऐसा वो मिले, सपोर्ट मिल जाए या एक मुफ्त कुछ मिल जाए, तो इससे ये अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप इसके अलावा और भी और बनाइए, और भी अच्छे बनाइए, थोड़े बड़े बड़ा बनाइए। इस तरह की जो डिजाइन जो है ना बनाएंगे करके सावन के सामने इसको एक प्रकार से ये अभी भट्टी में यूज़ करेंगे इसका, और इसको गला करके इसको एक हसिया के रूप में बनाएंगे। ये विधि आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। करिए यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से इसे हंसिया बनाया जा रहा है। इस भट्टी में तरह तरह की सामग्री बनाने के लिए जो औजार ये लोग यूज़ करते हैं, इस प्रकार से सारे औजार यहाँ पे आप देख सकते हैं। सही बात है, वो मान लो। यहाँ पे जो हंसिया रखा हुआ है, हंसिया बना कर रखा है।
इसके बाद मतलब इसके बीच में बात नहीं करनी चाहिए, बात करने तो फिर हो जाएगी। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये हंसिया को ठोक पीट करके इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। अब इसका उपयोग आप किस लिए करते हैं बताइए? लुआई करते हैं सर। नहीं मतलब क्या काम आता है, किस लिए करते हैं? धान कटाई करते हैं, गेहूं की कटाई कर सकते हो इससे, है ना, और घर में सब्जी वब्जियाँ काट सकते हो इससे, है ना। तो इस तरह से हंसिया का प्रयोग करते हैं, जिससे ये अपने जीवन व्यापन पूरा करने के लिए इस तरह की सामग्री, इस तरह की ये बनाते हैं सामग्री।